हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो फिर से स्वागत करता हूं मैं आपको अपने YouTube चैनल पर। तो आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं मानव नेत्र एवं रंग बिरंगे नेत्र चैप्टर से। जो बोर्ड परीक्षाओं में सवाल आते हैं वो कैसे आते हैं और उनमें पूछे जाने वाले सवाल कौन कौन से होंगे, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और जो चर्चा करने वाले हैं, परीक्षाओं में सवाल यहीं से आएंगे और इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो ऐसी जानकारी लेने के लिए आप वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। और अगर आपने क्लास वाली नोट्स वाली वीडियो अगर नहीं देखी है तो पिछली वीडियो जो है चैनल पर जाएं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस पर देख सकते हैं आप लोग। सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी बोर्ड में पूछे जाने वाले प्रश्नों के बारे में। तो वीडियो में बने रहिए। तो इसमें हम सबसे पहला प्रश्न जो देखते हैं वो है नेत्र की समंजन क्षमता। नेत्र की समंजन क्षमता का क्या अभिप्राय है, इसके बारे में देखेंगे। तो देखेंगे हम कि अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित करके निकट तथा दूरस्थ वस्तुओं को रेटिना पर फोकसित कर लेता है, नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। ठीक है, समंजन क्षमता के कारण ही नेत्र जो है भिन्न भिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बना पाता है। यानी कि तात्पर्य है कि जब हम आंखों से देखते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि हर चीज हमारे निकट ही हो या हर चीज हमसे बहुत दूरी पर हो। मान लीजिए यहाँ से अगर हम देख रहे हैं कोई चीजें, तो ये जरूरी नहीं है कि ये चीजें हमारे एकदम निकट होगी या ये बहुत दूर होगी। ठीक है, तो इसको जो रेटिना होता है, वो मानव नेत्र का जो रेटिना होता है वो आंखों के पीछे होता है। ठीक है, तो इस पर फोकस दूरी बनाने के लिए क्या करता है, इसको ये समंजन क्षमता जो होती है उसको फोकसित करता है। और इसके द्वारा भिन्न भिन्न दूरियों पर जो वस्तुएं होती हैं उनका फोकस जो होता है, प्रतिबिंब जो होता है, वो रेटिना पर सुस्पष्ट बनाता है, जिससे हम चीजों को अच्छी तरह से देख सकते हैं और उसको समझ सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं निकट दृष्टि दोष का कोई व्यक्ति 1.2 मीटर पर से अधिक दूरी पर रखी वस्तु को सुस्पष्ट नहीं देख सकता। इस दोष के इस दोष को दूर करने के लिए संशोधक लेंस किस प्रकार का होना चाहिए। इसका आंसर होता है कि यह विकट दृष्टि दोष। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जब हम देख सकते हैं कि हमारे निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई दे रही हैं और 1.2 मीटर से अधिक दूर पर रखी हुई वस्तु को हम साफ नहीं देख सकते, यानी कि धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो व्यक्ति है वो निकट दृष्टि दोष का शिकार है, जिसे दूर करने के लिए उचित क्षमता का अवतल लेंस उचित क्षमता का क्या करेंगे हम, अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि मानव नेत्र सामान्य दृष्टि के लिए दूर बिंदु तथा निकट बिंदु नेत्र की कितनी दूरी पर होता है। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि जो मानव नेत्र है समान दृष्टि के लिए दूर बिंदु जो होता है वो अनंत होता है और जो निकट बिंदु होता है वो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होता है, जिसे सुस्पष्ट दर्शन के लिए दर्शन की न्यूनतम दूरी या अल्पतम दूरी भी कहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 4 जो है वो अंतिम पक्ष में बैठे किसी विद्यार्थी अंतिम कक्ष में बैठे किसी विद्यार्थी को श्यामपट्ट पर पढ़ने में कठिनाई होती है। यह विद्यार्थी किस दृष्टि दोष से पीड़ित है, इसे किस प्रकार से संशोधित यानी कि संशोधित किया जा सकता है। ठीक है, संशोधित का मतलब इसे किस प्रकार से सुधारा जा सकता है कि उसे दिखाई देने लगे। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को बताया गया है। अगर ये नहीं आप लोगों ने पढ़ी है तो आप वीडियो में जा करके देख सकते हैं। वहां पर दृष्टि दोष के बारे में बताया गया है कि कैसे पता करेंगे कि कौन सा दृष्टि दोष है, निकट है, दूरस्थ है या फिर
जरा दृष्टि दोष है। इसको जानने के लिए आप पिछली वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं कि इसका आंसर जो होगा वो यह विद्यार्थी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है। इसे संशोधित करने के लिए इसे संशोधित करने के लिए उचित क्षमता वाले अवतल यानी कि अपसारी लेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे, आप लोगों ने देखा होगा कि यूपी बोर्ड में बहुत सारे बहुविकल्पी क्वेश्चन आते हैं, जिसमें मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार से भी कुछ बहुविकल्पी क्वेश्चन उठाए जा सकते हैं। तो इसमें से बनने वाले बहुविकल्पी क्वेश्चन आपको लिख दिए गए हैं और इसका आंसर भी अभी बताया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग देखते रहिए। मानव नेत्र अभिनेत्र यानी कि मानव नेत्र के नेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तु को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का क्या कारण है, ठीक है। तो ऐसा हो पाने का कारण क्या है, नेत्र की समंजसता के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। तो यहाँ जरा दूर तो होगा नहीं, समंजन क्षमता, निकट दृष्टि दोष नहीं होगा, दीर्घ दृष्टि नहीं होगा, यानी कि हमारा बी आंसर, बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। दिया गया है आंसर समंजन। अब देखेंगे यहाँ हम ऑप्शन ऑप्शन के प्रश्न संख्या 2 देखेंगे। यहाँ दिया है मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह क्या कहलाता है, यानी कि उसको हम क्या कह सकते हैं, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं दृष्टि पटल, यानी कि दृष्टि पटल पर ही क्या बनता है, प्रतिबिंब बनाए जाते हैं या प्रतिबिंब बनता है। अब इसके बाद देखेंगे हम लोग प्रश्न संख्या 3। सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए दूरस्थ दर्शन की अल्पतम दूरी होती है लगभग, यानी कि कोई सामान्य व्यक्ति है जो स्वस्थ है, उसको अल्पतम दूरी कितनी बताई गई है या कितनी होती है, ये चीजें क्या होती हैं। यहाँ देखेंगे ऑप्शन ए दिया है 25 मीटर, बी दिया है, ये सेंटीमीटर होगा, 25 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। यहाँ गलत थोड़ा नहीं, ये सही दिया ऑप्शन ए 25 मीटर, बी दिया है 2.5 मीटर सेंटीमीटर, और सी दिया है 25 सेंटीमीटर, और डी दिया है 2.5 मीटर। तो यहाँ आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। यहाँ देखेंगे आप ए में ऑप्शन में दे दिया है मीटर, तो मीटर तो होता नहीं है, क्या होता है हमारा सेंटीमीटर। तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, आंसर हमारा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। अब इसके बाद देखेंगे हम लोग प्रश्न संख्या 4। तो 4 में क्या पूछ रहा है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, ठीक है। इसका परिवर्तन कैसे किया जाता है देखेंगे। ऑप्शन ए दिया है पुतली द्वारा, ऑप्शन बी दिया है दृष्टिपटल द्वारा, ऑप्शन सी दिया है पश्मादि द्वारा, और ऑप्शन डी दिया है परिसारिता द्वारा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ऑप्शन सी, ठीक है, पश्मादि द्वारा। आगे बढ़ते हुए हम इसके बाद देखते हैं जो हमारा दिया गया है ऑप्शन नंबर प्रश्न संख्या 5। इसमें क्या पूछा है, जो प्रश्न संख्या 5 है ये न्यूमेरिकल है, यानी कि आप कैलकुलेट करके लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ दिया गया है किसी व्यक्ति को अपनी दूर की दृष्टि को संशोधित करने के लिए -5.5 डाई क्षमता के लेंस की आवश्यकता है। अपनी निकट की दृष्टि को संशोधित करने के लिए उसे +1.5 यानी कि 1.5 डायोप्टर क्षमता के लेंस की आवश्यकता है। संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। तो सबसे पहला क्या है, दूर की दृष्टि के लिए, और सेकंड क्या है, निकट की दृष्टि के लिए, ठीक है। इसको हम सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम करेंगे दूर की दृष्टि को संशोधित करने के लिए वाले लेंस की जो क्षमता होती है V1 बराबर क्या करेंगे हम, -5.5 डी लिख देंगे। इसके बाद हम लिखेंगे
फोकस दूरी बराबर क्या होता है, इसमें फोकस दूरी यानी कि F1 बराबर क्या हो जाएगा, 1/P1। और P1 का मान क्या दे दिया गया है, -5.5। 1/, यानी कि 1/-5.5 मीटर। ठीक है, उसके बाद F1 बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा हमको, -0.18 मीटर। इस यथार्थ एक बराबर क्या हो जाएगा हमारा, +1.5D। इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे, F2 बराबर 1/P2। और इसको इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/P2 का मान लिख देंगे, 1.5 मीटर। ठीक है, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, F2 बराबर 10.15। क्योंकि दशमलव जब हम यहाँ से हटाएंगे तो ऊपर क्या प्राप्त हो जाएगा, 10, और नीचे हो जाएगा 15। इक्वल टू यानी कि बराबर हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, 0.67 मीटर। तो F2 बराबर क्या हो जाएगा, +0.67 मीटर। अब यहाँ दिया है क्वेश्चन नंबर 6, जब हम पढ़ेंगे इसमें दिया है, किसी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर दूरी पर है। इस दोष को संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की प्रकृति तथा क्षमता क्या है। इसका उत्तर जानने के लिए हमको इसको हल करना होगा। हल करने के लिए हम क्या करेंगे, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए होता है, u बराबर क्या हो जाएगा, -इनफाइनाइट। ठीक है, तो v बराबर क्या हो जाएगा, -80 सेंटीमीटर। तो हमको क्या ज्ञात करना है, इसकी फोकस दूरी ज्ञात करनी है। संशोधित लेंस की फोकस फोकस दूरी को हम किससे डिनोट करते हैं, एफ। तो एफ बराबर क्वेश्चन मार्क कर देंगे। तो 1/v -1/u इक्वल टू क्या होता है, बराबर क्या हो जाता है, 1/f। यानी कि लेंस का जो सूत्र है, ये हमको लेंस से पता चलता है। ठीक है, इस प्रकार हम देखेंगे कि यहाँ दिया है 1/v का मान क्या है, 1/v बराबर -80 सेंटीमीटर क्या है, तो v की जगह पर हम क्या लिख देंगे, -80। और u की जगह क्या दिया है, इनफाइनाइट दिया है, -इनफाइनाइट। इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/f। इस प्रकार देखेंगे हम, तो 1/-80 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, 1/f। तो f बराबर क्या हो जाएगा, -80 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार देखेंगे तो बराबर क्या हो जाएगा, 0.80 सेंटीमीटर अवतल लेंस के लिए हो जाएगा। ठीक है, चूंकि हम देखते हैं कि अवतल जो संशोधित लेंस है, संशोधित लेंस की क्षमता P बराबर 1/f है, बराबर क्या लिखेंगे हम, f का मान क्या आया है, तो आया है -0.8 मीटर। 1/-0.8 मीटर लिख देंगे। अब इसको जब हम हल करेंगे तो हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, बराबर -1.25 डायोप्टर। ठीक है, तो अतः इस शोध से को संशोधित करने के लिए -1.25 डायोप्टर क्षमता वाले एक अवतल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, सामान्य नेत्र से निकट रखी वस्तु जो होगी 25 सेंटीमीटर निकट रखी वस्तु उसको स्पष्ट क्यों नहीं देखा जा सकता। यानी कि यहाँ दिया गया कि 25 सेंटीमीटर से और करीब हमारी आंखों के और करीब, मतलब 25 सेंटीमीटर की दूरी ना हो, यानी कि 20 या 15 कर दिया जाए, तो ये क्यों नहीं संभव है कि हम उसको स्पष्ट देख सकें। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा
जो पछमाभी पेशियां होती हैं यानी कि सिलियरी मसल होती हैं जो अभिनेत्र लेंस की फोकस को एक निश्चित यानी कि न्यूनतम सीमा से कम नहीं कर पाती, ठीक है। इसलिए क्या होता है कि सामान्य नेत्र भी अस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी जो होती है वो 25 सेंटीमीटर से कम पर रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाते। क्लियर है? अगर क्लियर है तो बिल्कुल लाइक कर दीजिए। इसके आगे देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है कि जब हम नेत्र किसी वस्तु की दूरी को क्या कर बढ़ा देते हैं तो नेत्र में जो प्रतिबिंब की दूरी का क्या होता है, ठीक है। क्या होता है इसमें, इसका आंसर हो जाएगा कि नेत्र के सामने किसी वस्तु को 25 सेंटीमीटर तथा अनंत के बीच कहीं भी रखें, प्रतिबिंब सदैव रेटिना पर ही बनेगा। प्रतिबिंब सदैव कहाँ बनेगा? रेटिना पर ही बनेगा। अतः नेत्र से वस्तु की दूरी बढ़ाने पर प्रतिबिंब दूरी अपरिवर्तित रहता है, ठीक है। ये बातें ध्यान रखना। 25 सेंटीमीटर आगे और अनंत तक कहीं, अनंत के बीच में आप कहीं भी रखिए तो प्रतिबिंब सदैव रेटिना पर ही बनेगा और वस्तु के जो प्रतिबिंब दूरी बढ़ाने पर कोई भी प्रतिबिंब में अपरिवर्तित रहेगा, वो परिवर्तित नहीं होगा। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि तारे जो होते हैं, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा तारों से आने वाला जो प्रकाश है का वायुमंडल अपवर्तन के कारण तारों को टिमटिमाते हुए प्रतीत पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के बाद तारों के प्रकाश विभिन्न अपवर्तनांक वाले वायुमंडल से गुजरना पड़ता है, जिसके कारण क्या होता है, इसलिए प्रकाश का लगातार अपवर्तन होते रहने के कारण प्रकाश की दिशा बदलती रहती है, जिससे तारे टिमटिमाते हैं या टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। यानी कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, ठीक। इसके अगला क्वेश्चन क्या है कि व्याख्या कीजिए कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते, ठीक। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हम जानते हैं कि ग्रह तारों की अपेक्षा पृथ्वी के बहुत पास है, ठीक। ये प्रकाश के विस्तृत स्रोत की भांति माने जाते हैं। यदि हम ग्रह को बिंदु आकार के अनेक प्रकाश स्रोतों का संग्रह मान लें तो भी सभी बिंदु आकार के प्रकाश स्रोतों से हमारी आंखों में आने वाले प्रकाश की मात्रा में कुल परिवर्तन का औसत मान शून्य होगा, जिसके कारण ग्रहों के टिमटिमाने का प्रभाव लगभग क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो उत्तर होगा सूर्योदय के समय सूर्य जो है क्षितिज के पास होता है, जहां से आने वाले प्रकाश वायुमंडल के मोटी परतों से होकर गुजरना पड़ता है तथा अधिक दूरी तय करना पड़ता है। नीले तथा कम तरंगदैर्घ्य नीले तथा कम तरंगदैर्घ्य के प्रकाश का अधिकांश भाग कणों द्वारा क्या होता है, प्रकीर्णित हो जाता है और सिर्फ अधिक तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश जैसे लाल रंग ही कम तक हम तक कहाँ तक हम तक पहुंच पाता है। अतः सूर्य कैसा दिखता है, रक्ताभ प्रतीत होता है। ये क्लियर हुई? सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किसका होता है, लाल रंग का होता है, और सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसका होता है, वो आपका नीले रंग का होता है, ठीक है। इसीलिए सूर्य उदय के समय और सूर्यास्त के समय हमें सूर्य कैसा दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है? जब आप अंतरिक्ष से देखते हैं तो जो क्या कहते हैं, आकाश जो है आपका
वो नीला नहीं दिखाई देता है, वो कैसा दिखाई देता है, वो काला प्रतीत होता है। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा आकाश का नीला रंग पृथ्वी पर स्थित वायुमंडल के सूक्ष्म कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला इसलिए दिखाई देता है क्योंकि वे अत्यधिक ऊंचाई पर पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं, जहां वायुमंडल नहीं होता है। परिणाम स्वरूप प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता और आकाश काला प्रतीत होता है। ठीक है, तो यह वायुमंडल के कारण होता है। वायुमंडल क्या करती है कि नीले, अभी बताया गया कि कणों द्वारा सोख लिया जाता है, तो नीले का जो तरंग दैर्ध्य है, इसलिए वो क्या हमको कैसा दिखाई देता है, वो हमें यहाँ पृथ्वी पर अगर हम रहेंगे तो हमको नीला दिखाई देगा, और जब हम अंतरिक्ष से देखते हैं तो वहाँ क्योंकि प्रकीर्णन हो नहीं रहा है, वायुमंडल वहाँ अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता, इसलिए वो कैसा प्रतीत होता है, हमें काला प्रतीत होता है। तो यहाँ तक वीडियो समाप्त होती है। मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार से जितने भी क्वेश्चन आने वाले थे या जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे, उन सबके बारे में मैंने इस वीडियो में बता दिया है। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट चैप्टर।